राम राम भाइयों बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आचार्य प्रशांत जी ने बाबा बागेश्वर के बारे में क्या कहा और क्या बोले, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 25-26 साल का नौजवान दावा करता है कि वो लोगों की किस्मतें बदल देता है, बदल सकता है। उसको बहुत सारी चीज़ों का इल्हाम होता है, ऊपरी ज्ञान होता है, जिससे वो इन चीज़ों की जानकारी दे सकता है। क्या होने वाला है भविष्य भी बता सकता है, क्या गुजरा है वो अतीत भी बता सकता है। ये संभव भी है, या फिर इसमें आप किसी तरह की खामी या किसी तरह की गड़बड़ी देखते हैं, या लोगों को किसी तरह से छलने की एक प्रवृत्ति देखते हैं। आपका अपना मैं जानना चाहता हूँ कि एक शुरुआती नज़रिया ले लें, फिर हम इस बहस में आगे की बातों को टटोलेंगे। न तो आध्यात्मिक तौर पर और न ही वैज्ञानिक तौर पर ऐसा कुछ भी संभव है। दूसरे के विचारों को पढ़ पाना ये न तो आध्यात्मिक तौर पर है संभव, न वैज्ञानिक तौर पर। हाँ, वैज्ञानिक तौर पर उपकरणों वगैरह का इस्तेमाल करके जो ब्रेन की केमिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप साफ विचारों को ही पढ़ लेंगे। तो और इस तरह का कोई भी विषय आध्यात्मिक तो बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, शुरुआत में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अध्यात्म है क्या? अध्यात्म की परिभाषा क्या है? स्वयं को और जानना, यही अध्यात्म है। और स्वयं माने क्या होता है? मैं कौन हूँ? भाई, जो मुझे ख्याल आते रहते हैं, जो मेरी इच्छाएं होती हैं, जो मैं रिश्ते बनाता हूँ, जो मुझे भावनाएं उठती हैं, यही तो मैं हूँ ना। तो इन्हीं को और जानना, इनके मूल में क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जाना चाहते हैं, ये जो मैं नाम की इकाई खड़ी हो जाती है, ये क्या चीज है? तो अध्यात्म, आत्म माने स्वयं को ही और जानना अध्यात्म होता है। अध्यात्म का इस प्रकार का न तो कोई उद्देश्य है, न इस प्रकार की उसमें कोई कला या विज्ञान निहित है कि दुनिया भर की कारीगरी, बाजीगरी, इस प्रकार की शक्ति, उस प्रकार की शक्ति, वो सब मात्र अंधविश्वास है। अध्यात्म बहुत सीधी, सरल, बहुत निर्दोष, बड़ी मासूम सी बात है। मैं कौन हूँ, मुझे ये जानना है। ये मेरी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, मैं जिन चीजों के पीछे भाग रहा हूँ, उधर जा करके कुछ हासिल भी होगा या नहीं, ये जो मेरी हस्ती है, इसका उद्देश्य ही क्या है, मैं अस्तित्व में क्यों हूँ। तो बहुत गहरे, बहुत मूल सवाल करता है अध्यात्म, और हर तरीके से इनका उत्तर पाना चाहता है। अंततः अध्यात्म का लक्ष्य होता है मुक्ति, कामना प्राप्ति नहीं। मेरी कामनाएं पूरी हो जाएं, ये अध्यात्म का लक्ष्य नहीं होता। मैं अपनी कामनाओं से ही आजाद हो जाऊं, क्योंकि मेरी कामनाएं मेरी है ही नहीं, वो एक कंडीशन फिनोमेना है। ये अध्यात्म होता है। तो अध्यात्म में आचार्य जी की अगर बात को माने तो आचार्य जी का कहना है कि वैज्ञानिक कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें विज्ञान के थ्रू पता लगाया जा सकता है किसी के मन की बात को। दूसरा, अध्यात्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके थ्रू पता लगाया जा सके कि मन की बात क्या है और क्या उसका आगे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता अध्यात्म के अंदर। लेकिन विज्ञान में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है, वो भी पूरी तरीके से नहीं। ये आचार्य जी का कहना है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आचार्य जी से। आचार्य जी, अगर विज्ञान की माने तो फिर तो भगवान भी नहीं होते हैं, क्योंकि हम जिन भगवानों को मानते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो तो निर्जीव होते हैं, उन पर तो कोई जान नहीं होती है। तो विज्ञान के आधार पे तो भगवान भी नहीं होते हैं, तो क्या हम अपने भगवान को नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से अगर यदि कोई भी व्यक्ति अध्यात्म की राह पे चलता है, पूजा पाठ करता है, किसी के भी मन की बात को वो जान सकता है। दूसरा, मैं आपसे एक चीज और भी पूछना चाहता हूं, बताइएगा, क्या अगर यदि आज बाबा बागेश्वर की बात की जाए तो भारत में दरबार लगता है, भारत के अलग अलग स्टेट पे दरबार लगता है, अलग अलग सिटी के अंदर दरबार लगता है, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग वहां पर जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को मिल रहा है, तभी लोग जा रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। तो लोगों को लाभ हो रहा है, उनकी परेशानियों का समाधान हो रहा है, तभी लोग वहां पर जा रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है, जैसा बता दिया कि अध्यात्म के अंदर ऐसा नहीं है, किसी के मन की बात को जानना पॉसिबल है, बिल्कुल जाना जा सकता है किसी के मन की बात भी। विज्ञान तो कभी भी ये नहीं मानती कि भगवान होते हैं, लेकिन भगवान होते हैं ना। विज्ञान तो मानती है कि हम जिन भगवानों की पूजा करते हैं वो एक मूर्ति है और उन पर जीव नहीं है, तो वो भगवान नहीं है, है ना, लेकिन भगवान होते हैं, मानना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को ईश्वर को मानना चाहिए और ईश्वर की पूजा करने वाला व्यक्ति सिद्धि ऐसी प्राप्त कर सकता है, किसी के भी मन की बात जान सकता है जो सच्चे मन से कर सकते हैं। दूसरा, आज बाबा बागेश्वर का दरबार भारत में तो लग ही रहा है, भारत के साथ साथ विदेशों के अंदर भी उनका परचम लहरा रहा है। विदेश की धरती पे कभी अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, अंग्रेजों ने हमें लूटा था, लूट कर ले गए थे। आज बाबा बागेश्वर अंग्रेजों के यहाँ पर जाकर के उनकी धरती पर उनको न जाने क्या क्या उटपटांग बोल करके आ जाते हैं। सोचने की बात है, अगर यदि 26 साल का युवा ऐसा कर रहा है तो हम सबको उनके साथ में खड़े होना चाहिए, हम सबको उनके साथ में आगे बढ़ना चाहिए, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक उनके दरबार में किसी भी व्यक्ति से कोई भी पैसा या चार्ज नहीं मांगा गया। अगर आपको विरोध ही करना है ना आचार्य जी, उन हजारों दरबार लगाने वाले लोगों का विरोध कीजिए जो न जाने कितने गरीबों का पैसा लेकर के खा जाते हैं, न जाने कितनों गरीबों को सताते रहते हैं, उनका रुपया ले लेते हैं, वो बेचारे कर्ज में पैसा लेके आते हैं अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए। आचार्य जी कभी आपने नहीं बोला, आपने तो सीधा बोल दिया वो ऐसा नहीं होता है, वो 26 साल का युवा है और वो ऐसा सिद्धि नहीं होती, लेकिन होती है सिद्धि, सिद्धि प्राप्त होती है। हमारी हनुमान चालीसा बोलती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। उनमें से एक ऐसी भी सिद्धि होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति के मन की बात को जाना जा सकता हो। बाकी जय श्री राम भाइयों बहनों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना।